हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से लेके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और 2 नंबर के आपके 2 सवाल आते हैं या एक 3 नंबर का सवाल आता है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में आप जो सबसे पहली चीज देखेंगे वह देखेंगे आपका दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना। कि अगर आपको दो बिंदु दिए हैं और उनके बीच आपको दूरी निकालना है तो आप उनके बीच दूरी कैसे निकालेंगे। सपोज करिए कि आपके पास ये ए बी एक लाइन दी हुई है, इसका निर्देशांक x1 और y1 दिया हुआ है और इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आपसे ये कहें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी होगी, यह आपको निकालना है। मान लीजिए कि ये स्मॉल डी है तो इसके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं d इक्वल टू अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी फार्मूला आपका क्या बन गया, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले पर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न हर साल आना एकदम अनिवार्य है और ये सवाल बहुत आसान होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन सवालों में कि आप इसको ना कर पाए। ये बहुत आसान सवाल होता है, केवल आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले पे आधारित अगर हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है तो देखिए वो आपका क्या है। दो बिंदु आपको दिए गए हैं 2 और 3 तथा दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है 4 और 1। इनके बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करिए। दो बिंदु आपको दिए हैं 2 और 3 तथा 4 और 1, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो टर्म हो जाएगा इसको हम कह देंगे x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। अब आपके पास फार्मूला क्या है, चूंकि d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज आपके पास आ गई। अब देखिए आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। x2 कितना है आपके पास 4, x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका आप क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आया, d इक्वल टू 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे 2 और यहां -2 आ जाएगा, -3 है तो -2। अब इसका स्क्वायर कर ले आप तो ये मिलेगा 4 और ये भी मिलेगा आपको 4, -2 का भी स्क्वायर आपका 4। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 8 और ये बाहर निकलता है तो 2 अंडर रूट 2 मात्र। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 और 3 तथा 4 और 1 के बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2 मात्रक। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर का सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस फार्मूले पर आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। आप बहुत सावधानी से इस फार्मूले को याद रख सकते हैं और आसानी से इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। केवल इस निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो केवल 3 चीजें ही इसमें पढ़नी है। यह जो आपने फार्मूला पढ़ा इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी ज्ञात करने का सूत्र है ये। अभी इसके बाद जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर आपका 3 नंबर का सवाल या कभी 2 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर के भी सवाल आपके क्या हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं विभाजन फार्मूला या विभाजन सूत्र। ठीक है ना, इसकी मदद से हम देखेंगे ये आपका जो विभाजन का सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसको समझिए कि विभाजन सूत्र में आपको करना क्या है। यह आपके पास एक लाइन है A और यहां पर है B, इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2। दो कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांक आपको दिए हुए। एक बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है
और इसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। ये जो P है इस AB को M1 और M2 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यानी इधर का जो भाग है वह M1 है और इधर का जो भाग है वो M2 है। इस तरीके से यह आपका क्या हो गया, P इसको विभाजित कर देता है। तो अब इसमें आपको अगर कोऑर्डिनेट निकालना है x का, तो x होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, तथा y2 आपको निकालना है या y निकालना है, तो M1 y2 प्लस M1 y1 अपान M1 प्लस M2। ये दोनों फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित आपका प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में करने के लिए मिलता है। और ये फार्मूला आपका कहलाता है विभाजन का फार्मूला। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, विभाजन के फार्मूले की मदद से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आगे हम इससे संबंधित एक सवाल लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और बहुत आसान सवाल है, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सवाल हम लिखते रहे हैं। इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर का पूछा गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2 बिंदु, क्वेश्चन है आपका 2 बिंदु ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 3 तथा बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 संबंधे 1 अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये अभी 2022 में ही आपसे 2 नंबर का पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब 2 नंबर में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता है, बस आप इसको समझ जाएं कि कह क्या रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसका ए पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 और 3। देखिए यहाँ ऊपर 1 और 3। बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना -4 और 6। अब एक बिंदु बी पर ऐसा स्थित है P, ठीक है, P आपको दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है, यही आपको निकालना है। और यह इसको किस में करता है 2:1, ठीक है। क्या किया, 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपको x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। चूंकि x इक्वल टू फार्मूला आपका क्या जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब यहां से देखिए m1 आपका ये हो जाएगा, m2 आपका ये हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। m1 कितना है 2 इंटू x2 देखिए आपके पास कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 1 डिवाइड बाई m1 2 प्लस 1 कितना मिला हमें 4 दूनी 8 और 1 अपान 3, ये हो जाएगा 7/3। तो x का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया 7/3। इसी तरीके से आप क्या जानते हैं तथा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। वैल्यू रखिए m1 आपके पास 2 है, y2 देखिए कितना है, यहां पर आ जाइए y2 कितना है 6 है, प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 अपान 3 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/3 और इसका भाग देंगे तो 3 × 5 = 15। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यानी यहां पर आप लिखेंगे x और y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास
7/3 और 5। यही आपका फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा अगर ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से ये चीज आप कैलकुलेट करेंगे। आपको हर चीज इसमें दी गई है, डायग्राम आप अपने समझने के लिए एग्जाम में बना सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला जो है इस तरीके से, या इसी को हम कहते हैं डिवीजन फार्मूला, डिवाइड जो करता है, विभाजन का फार्मूला है, इसका प्रयोग करके आप इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज इसमें आपसे पूछी जाती है, ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। निर्देशांक ज्यामिति की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम तीसरा चीज निकालेंगे। जो वह तीसरा चीज है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ये हम निकालेंगे जब आपको क्या हुआ है, सपोज करिए कि आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसके लिए हमें क्या दिया है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया है। इसकी मदद से हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, निर्देशांक दिए हुए हैं, इसकी मदद से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं और ये फार्मूला होता है 1/2। ये प्रूफ करना आपसे नहीं पूछा जाता है, ना प्रूफ करना, आपको जानना है कि ये कहां से फार्मूला निकल गया है, बस फार्मूला आपको याद रखना है। x1 इंटू ये x1 आ गया आपका, ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपका फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज को के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। अब इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता। x1 दिया हुआ होगा, y2 y3 होगा। देखिए ये फार्मूला बन कैसे रहा है, x1 के बाद से देखिए यहाँ क्या आ रहा है, x2 और x2 के बाद x3, यहाँ y2 के बाद y3, y3 के बाद y1, फिर y3 के बाद y1 और y1 के बाद y2। ये क्रम आपका इस तरीके से चलता है, या एक साइकिल हम इस तरीके से ये बनाएं। यहां हमने लिख दिया x1, यहां लिख दिया x2 और यहां लिख दिया x3। तो इधर से अगर आप चलते हैं तो x1 के बाद x2, x2 के बाद x3। इसी तरह एक साइकिल आप बना लीजिए y1 y2 के लिए, y1 y2 और y3। इस तरीके से चलिए, y1 के बाद y2, y2 के बाद y3, y3 के बाद y1। जैसे यहाँ y2 अगर आ गया है तो y2 के बाद क्या आएगा, y2 के बाद अगला टर्म y3 आएगा, ठीक है। y3 आ गया तो इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, y1, तो y1 आ गया। यहाँ y3 है, y3 के बाद फिर से देखिए यहाँ y1 और y1 के बाद y2। तो ये क्रम आपका चलता रहता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले को याद रख सकते हैं और आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल लेते हैं जो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी त्रिभुज के आपको निर्देशांक दिए गए हैं शीर्षों के, तो उसमें आपको ये देखना है कि यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा या फिर विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये एक आपका त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 1, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 5, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 4। 2 और 4 नहीं बल्कि इसको भी 3 और 4 कर लीजिए, ठीक है। इसकी मत 3 4 भी मत करिए क्योंकि ये घट जाएगा, तो ये कर लीजिए इसको 5 और 3, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि यह त्रिभुज आपका किस प्रकार का होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा या फिर समद्विबाहु होगा। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम कह दें x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो हमें ये साबित करना है कि यह त्रिभुज किस तरीके का है, ये पता करना है। तो इसके लिए हम ये लंबाई अगर हमें मिल जाए तो बराबर होगा तो समद्विबाहु हो जाएगा। तो लंबाई निकालेंगे तो आप फार्मूला जानते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अगली बार में x2 की जगह पे कितना है, 3 माइनस x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 है
और y1 कितना है 1 का स्क्वायर। ये आपका बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 4 चौको 16, ये आ जाएगा √17 मात्रक। ठीक है, यानी इसकी लंबाई आपने कितनी निकाल ली, √17 मात्रक। अगली बार हम ये निकालेंगे, यानी अगली बार हम निकालेंगे AC की दूरी, AC नहीं बल्कि BC निकालेंगे। ठीक है, BC के लिए आप D निकालिए अगर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए x3 कितना है 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y3 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 5 में से 3 जाएगा 2। अब ये आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या 4 प्लस 4 कितना हो गया 4 4 8, ये बाहर निकलेगा तो 2√2 मात्र, यानी यह कितना हो गया 2√2 मात्र। ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया। अब आपके पास बाकी क्या बचा, AC की लंबाई बची। AC की लंबाई निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे जैसा कि आप लोग इसको करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या करेंगे इसमें, इसी तरह से वैल्यू पुट करिए और देखिए क्या निकल के आ रहा है। BC और ये सब निकल चुका है। अब हमारे पास केवल क्या है AC बचा हुआ। तो AC की लंबाई आपको निकालनी है। तो AC की लंबाई के लिए देखिए क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। लिख लीजिए x1 कितना है आपके पास 2 है और ये कितना है 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है और ये कितना है 3 है। कर लीजिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर। कितना आ गया, ये 9 आ गया और ये आ गया 4, कितना आ गया √13 मात्र। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, √13 मात्र। यहां पर आप देख रहे हैं तीनों भुजाएं आपस में क्या हो रही हैं, बराबर नहीं हो रही हैं, चूंकि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। अतः यह क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। और इस तरीके से आप ये करेंगे। अगर ये सवाल आता है परीक्षा में तो आपको 4 नंबर का आता है। ठीक है ना, अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। उसमें आपको इस तरह के, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उससे आपको परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगी। और इस तरह के बहुत सारे और वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। तो जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। थैंक यू।